नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू द जूम रिव्यू शो। मैं हूं आपका फ्रेंड उमर कुरैशी। हर हफ्ते ऑडियंस बेसब्री से इंतजार करती है अच्छी फिल्मों का, लेकिन कौन सी फिल्म अच्छी है और कौन सी एवरेज, इसका पर्दाफाश करता हूं मैं अपने शो पर। तो तैयार हो जाइए क्योंकि आपके फिल्मी मनोरंजन का सफर शुरू हो रहा है सिर्फ आज के द जूम रिव्यू शो पर। तो कौन सी फिल्म है इस हफ्ते की सबसे बड़ी रिलीज, मेरे बिना बोले ही समझ जाइए। जी हां, बोल बच्चन। डायरेक्टर रोहित शेट्टी लाए हैं ये मल्टी स्टारर कॉमेडी जिसमें नजर आएंगे अजय देवगन, अभिषेक बच्चन, आसिन और प्राची देसाई। और आज हमारे स्पेशल सेगमेंट OQ Speaks में मैं आपको बताऊंगा मेरे इस साल की टॉप 5 फिल्म्स। जी हां, नए गानों के रिव्यूज भी सिर्फ आज के द जूम रिव्यू शो पर। तो दोस्तों, आज का शो शुरू करते हैं विद द रिव्यू ऑफ बोल बच्चन। डायरेक्टर रोहित शेट्टी की दूसरी फिल्म है जिसमें उन्होंने अभिषेक बच्चन और अजय देवगन को एक साथ कास्ट किया है। द फर्स्ट वन बीइंग जमीन इन 2003। जमीन तो एक एवरेज फिल्म साबित हुई, लेकिन बोल बच्चन से उन्हें काफी एक्सपेक्टेशंस हैं। चलिए देखते हैं। प्रॉपर्टी का केस हारने के बाद एंड विद वेरी लिटिल इनकम फॉर सपोर्ट, अब्बास अपनी बहन सानिया के साथ रणकपुर गांव जाता है। वहां उनके मुंह बोले चाचा अब्बास की नौकरी लगवाते हैं पृथ्वीराज रघुवंशी के पास। अनजाने में अब्बास पृथ्वीराज को अपना गलत नाम अभिषेक बच्चन बताता है। सच बोलने की हिम्मत वो नहीं जुटा पाता बिकॉज पृथ्वीराज हेट्स लायर्स एंड इज नोन फॉर हिज बैड टेम्पर। इस एक झूठ को छुपाने के लिए अब्बास को बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। आखिर कब तक अब्बास अपने बोल बच्चन के सहारे पृथ्वीराज के साथ सच छुपाता रहेगा। एक्टर प्रोड्यूसर अजय देवगन निभा रहे हैं पृथ्वीराज रघुवंशी का किरदार। हिज कैरेक्टर्स अ क्रॉस बिटवीन द रोल्स ही प्लेड इन सिंघम एंड द गोलमाल सीरीज। इस रोल के लिए अजय के लुक्स परफेक्ट हैं, उनकी एक्टिंग मजेदार है एंड हिज कॉमिक टाइमिंग इज सुपर्ब। उनके डायलॉग्स बहुत फनी हैं एंड हिज फेशियल एक्सप्रेशंस विल क्रैक यू अप। इमोशनल सीन्स को भी उन्होंने बहुत फनी तरीके से एक्सिक्यूट किया है। ही इज इक्वली एट ईज इन द एक्शन सीक्वेंसेस एज वेल एज द कॉमिक सीन्स। ही स्पीक्स इन ब्रोकन इंग्लिश। फनी लाइन्स लाइक मैं तुम्हें छठी का दूध याद दिला दूंगा, आई विल मेक यू रिमेंबर मिल्क नंबर 6। अगर बोल बच्चन देखने के लिए आपको सिर्फ एक रीजन चाहिए देन दैट वुड बी अजय देवगन्स माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप खुद देख लीजिए। अभिषेक बच्चन एक कॉमेडी फिल्म में नजर आएंगे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ही प्लेज द रोल ऑफ अब्बास अली। अभिषेक हैज अ स्लो स्टार्ट लेकिन हिज परफॉर्मेंस पिक्स अप एज द फिल्म प्रोग्रेसेस। एक्शन सीन्स में वो अच्छे हैं लेकिन उनके डांस सीक्वेंसेस और कॉमेडी बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग है। उनकी केमिस्ट्री फैंटास्टिक है विद को स्टार्स अजय देवगन एंड कृष्णा अभिषेक। ही स्टैंड्स आउट इन मेनी ऑफ द कॉमिक सीन्स। अभिषेक इज वेरी गुड और उनके फैंस उनकी इस परफॉर्मेंस से काफी इंप्रेस होंगे। आसिन निभा रही हैं सानिया का किरदार। शी प्लेज अभिषेक बच्चन सिस्टर। इस साल हाउसफुल 2 के बाद यासिन की दूसरी कॉमेडी फिल्म है। आसिन का कैरेक्टर नॉन ग्लैमरस है एंड शी लुक्स द पार्ट, लेकिन परफॉर्मेंस का ज्यादा स्कोप नहीं है। प्राची देसाई दिखाई देंगी एज राधिका। शी प्लेज अभिषेक लव इंटरेस्ट। शी लुक्स वेरी क्यूट लेकिन उनके बहुत कम डायलॉग्स हैं। अभिषेक बच्चन के साथ उनके रोमांटिक एंगल को और भी एक्सप्लोर किया जा सकता था, लेकिन एक छोटे से रोल में भी प्राची मैनेजेस टू इम्प्रेस। बोल बच्चन में सपोर्टिंग कास्ट को अच्छा मौका मिला है अपना टैलेंट दिखाने का। कृष्णा अभिषेक जो ज्यादातर टीवी पर कॉमेडी करते हैं इज वेरी गुड एज अभिषेक बच्चन फ्रेंड रवि। जोरा के रोल में अर्चना पूरन सिंह हैज डन अ फैबुलस जॉब। शी इज टू फनी। असरानी इज ब्रिलियंट एज ऑलवेज विद हिज डायलॉग्स एंड एक्सप्रेशंस। और नीरज वोरा भी अपना जलवा दिखाते हैं। इन सभी एक्टर्स ने कमाल के परफॉर्मेंसेस दिए हैं एंड दे आर ऑल वेरी फनी। गोलमाल करने वाले डायरेक्टर रोहित शेट्टी की पिछली फिल्म थी सिंघम, which was a South remake. इस बार उनकी इंस्पिरेशन है द ओरिजिनल गोलमाल फ्रॉम 1979 and he plays rich tributes to it. रोहित की स्पेशलिटी है कॉमेडी और एक्शन। बोल बच्चन इज अ जेनरस मिक्स ऑफ बोथ। उनकी डायरेक्शन सुपर्ब है और कोई भी सीन आउट ऑफ प्लेस नहीं लगता एंड द सपोर्टिंग कास्ट हैज बीन गिवन प्लम रोल्स। आउटडोर लोकेशंस खूबसूरत हैं एंड हैव बीन वेल कैप्चर्ड। फिल्म का यूएसपी है द फनी डायलॉग्स जो काफी एंटरटेनिंग है। बोल बच्चन के साथ रोहित शेट्टी ने फिर प्रूव कर दिया दैट इज ट्रूली अ मास्टर ऑफ एंटरटेनिंग सिनेमा। बोल बच्चन का म्यूजिक दिया है हिमेश रेशमिया और अजय अतुल ने। टाइटल सॉन्ग को गाया है अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन और अजय देवगन ने अमंग अदर्स। बिग बी की आवाज और उनके प्रेजेंस से यह फनी ट्रैक और भी मजेदार लगता है। चलाओ ना नैनो से बान रे को गाया है हिमेश रेशमिया ने इन हिज नॉर्मल वॉइस। गाने के बोल फनी है एंड हैज अ सुपर्ब रिदम। नचले को कंपोज किया है अजय अतुल ने एंड द अमेजिंग वोकल्स आर प्रोवाइडेड बाय सुखविंदर सिंह एंड श्रेया घोषाल। इस गाने का पेस बहुत फास्ट है और म्यूजिक फुट टैपिंग है। ओवरऑल बोल बच्चन का म्यूजिक एंटरटेनिंग है। दोस्तों, ये था बोल बच्चन का मेरा रिव्यू, बट ऑफ कोर्स मेरा वर्डिक्ट जानने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। सो डोंट गो एनीवेयर, आई विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं द जूम रिव्यू शो और मैं हूं उमर कुरैशी। ब्रेक से पहले आई गिव यू माय टेक ऑन बोल बच्चन और अब वक्त आ गया है आपको मेरा वर्डिक्ट बताने का। सो हियर वी गो। ये सच है कि बोल बच्चन इज इंस्पायर्ड बाय ऋषिकेश मुखर्जीज गोलमाल, लेकिन बोल बच्चन का ह्यूमर बिल्कुल अलग है। हिंदी डायलॉग्स में अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन उसका इफेक्ट बहुत हिलेरियस है। सेकेंड हाफ में द फिल्म टर्न्स इनटू अ लाफ अ मिनट रायट विद सेवरल लाफ आउट लाउड मोमेंट्स। सभी एक्टर्स की कॉमिक टाइमिंग ब्रिलियंट है, लेकिन द रियल स्टार्स ऑफ बोल बच्चन आर अजय देवगन एंड रोहित शेट्टी। हाँ, कुछ लोगों को इस टाइप की कॉमेडी सेंसलेस और रिडिकुलस लगेगी, लेकिन द फैक्ट रिमेन्स कि ये फिल्म एक क्लासिक कॉमेडी है और बहुत एंटरटेनिंग है। इस टोटल पैसा वसूल कॉमेडी को मैं देता हूं 4 स्टार्स। दोस्तों, अब वक्त है हमारे स्पेशल सेगमेंट OQ Picks का, जहां मैं उमर कुरैशी विल रेकमेंड माय फेवरेट फिल्म्स। साल 2012 के 6 महीने पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर मैं आपको बताऊंगा माय टॉप 5 फिल्म्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2012। नंबर 5 पे है हाउसफुल 2। ये मल्टी स्टारर कॉमेडी एक सीक्वल थी विच डिड बेटर देन द ओरिजिनल। इस मसाला एंटरटेनमेंट में अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम की केमिस्ट्री सुपर्ब थी। रितेश देशमुख ने अच्छा सपोर्ट दिया, while मिथुन चक्रवर्ती एंड रंजीत वर अ रेवलेशन। लोगों ने फिल्म को बहुत पसंद किया और बॉक्स ऑफिस पर हाउसफुल 2 का बोर्ड लग गया। नंबर 4 पे है इशकजादे। यशराज प्रोडक्शंस की यह फिल्म अर्जुन कपूर का लॉन्च पैड थी। अर्जुन का साथ दिया परिणीति चोपड़ा ने। दोनों की परफॉर्मेंस फैंटास्टिक थी, लेकिन सेकेंड हाफ में फिल्म थोड़ी ढीली पड़ गई। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक बहुत अच्छी वायलेंट लव स्टोरी देखने को मिली दिस ईयर। नंबर 3 पे है अग्निपथ। इस रीमेक में ऋतिक रोशन नजर आए अमिताभ बच्चन के रोल में। ऋतिक वाज गुड एज यूजुअल, लेकिन ऋषि कपूर एंड संजय दत्त की विलेनस परफॉर्मेंसेस वो वेरी वेल रिसीव्ड। चिकनी चमेली कटरीना कैफ के आइटम नंबर ने भी हंगामा मचा दिया। अग्निपथ इस साल की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म निकली। नंबर 2 पे है राउडी राठौड़। अक्षय कुमार मेड हिज कम बैक टू एक्शन विद राउडी राठौड़। प्रभु देवा के फैंटास्टिक डायरेक्शन में बनी दिस फिल्म बोस्टेड ऑफ ब्रिलियंट एक्शन सीन्स, पावरफुल डायलॉग्स और सुपरहिट म्यूजिक ने इसका एंटरटेनमेंट क्वोशिएंट और भी बढ़ा दिया। यह फिल्म अक्षय कुमार के करियर की सबसे बड़ी हिट साबित हुई। तो ये रही माय टॉप पिक ऑफ दिस सीरीज। कहानी डायरेक्टर सुजॉय घोष की अमेजिंग थ्रिलर एक सरप्राइज हिट थी। फैंटास्टिक स्क्रीन प्ले और विद्या बालन की टेरिफिक एक्टिंग ने इसे नियर परफेक्ट फिल्म बना दिया। क्रिटिकल अक्लेम के साथ साथ ऑडियंस ने भी इस कहानी को बहुत पसंद किया। और अब वक्त है हमारे दूसरे स्पेशल सेगमेंट फ्रेश म्यूजिक रिव्यूज का। 2003 की हिट फिल्म जिस्म की सीक्वल जिस्म 2 जल्द रिलीज होने वाली है। इस फिल्म से मशहूर एडल्ट फिल्म स्टार सनी लियोनी अपना बॉलीवुड डेब्यू करेंगी। अभी का म्यूजिक कंपोज किया है आर्को प्रावो मुखर्जी ने। दिस सॉफ्ट रॉक सॉन्ग हैज बीन ब्यूटीफुली रेंडर्ड बाय द टैलेंटेड केके। मॉनसून के मौसम में इस रोमांटिक गाने को रिपीट मोड पे सुना जा सकता है। आई रेकमेंड इट। सैफ अली खान की आने वाली फिल्म कॉकटेल का म्यूजिक काफी पॉपुलर हो रहा है। जुगनी को गाया और कंपोज किया है पाकिस्तानी सिंगर आरिफ लोहार ने और उनका साथ दिया है हर्षदीप कौर ने। ये एक ओरिजिनल गाने का रीअरेंज वर्जन है विच स्टेज ट्रू टू द ओरिजिनल। गाने के लिरिक्स पंजाबी में हैं एंड द फ्यूजन म्यूजिक इज वेरी कैची। दोस्तों, ये थे मेरे रिव्यूज, लेकिन ऑडियंस क्या कहती है नए रिलीजेस के बारे में वी शैल फाइंड आउट एक छोटे से ब्रेक के बाद। डोंट यू डेयर गो एनीवेयर। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द जूम रिव्यू शो और मैं हूं उमर कुरैशी। फर्स्ट डे फर्स्ट शो के बाद हमने ऑडियंस से पूछी उनकी राय, तो ये रहा पब्लिक ओपिनियन। Ajay Devgan is really awesome, acting like anything now, mind blowing. फुल कॉमेडी एक्शन मिक्स। एक्शन तो रोहित शेट्टी की फिल्म में एज ऑलवेज वो इट्स अप टू द मार्क एंड कॉमेडी भी अच्छी खासी है। कुछ डायलॉग्स है जो कि बहुत फनी है। अच्छी है मूवी, सभी लोगों को मूवी देखनी चाहिए। फुल टाइम पास है। देवगन ने भी बहुत अच्छा काम किया, अभिषेक बच्चन ने भी बहुत अच्छा काम किया और रोहित शेट्टी की पूरी टीम को ऑल द बेस्ट। दोस्तों, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, बॉलीवुड के 100 साल शुरू होने पर हर हफ्ते मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताया करूंगा। सो हियर वी गो। डिम्पल कपाडिया की शादी राजेश खन्ना से हुई थी when she was only 16 years old. In short, she was a बालिका वधू। डॉन की रीमेक पहले ऋतिक रोशन को ऑफर की गई थी, लेकिन स्क्रिप्ट पूरी होने पर फरहान अख्तर realized that he needed an older, more mature actor, and the rest, as they say, is history. धूम 2 के बिकनी सीन के लिए for 3 days, बिपाशा बासु lived only on oranges and worked out thrice a day. No wonder she looks super hot. अब वक्त है हमारे अगले सेगमेंट का, टॉप फिल्म्स ऑफ द वीक व्हिच आर करंटली रनिंग इन थिएटर्स। नंबर 6 पर है फेरारी की सवारी, जिसने अपने तीसरे हफ्ते में 1.25 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 400 थिएटर्स में चल रही है और इस फिल्म का अब तक का नेट कलेक्शन है 25.12 करोड़।
नंबर 5 पर है राउडी राठौर, जिसने अपने 5th वीक में 2.25 क्रॉस का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 550 थिएटर्स में चल रही है और इस फिल्म का अब तक का नेट कलेक्शन है 131.57 करोड़। नंबर 4 पर है मैक्सिमम, जिसने अपने पहले हफ्ते में 2.75 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 750 थिएटर्स में चल रही है। नंबर 3 पर है तेरी मेरी कहानी, जिसने अपने दूसरे हफ्ते में 4.75 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 650 थिएटर्स में चल रही है और इस फिल्म का अब तक का नेट कलेक्शन है 26.88 करोड़। नंबर 2 पर है गैंग्स ऑफ वसेपुर, जिसने अपने दूसरे हफ्ते में 5.1 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 790 थिएटर्स में चल रही है और इस फिल्म का अब तक का नेट कलेक्शन है 21.15 करोड़। एंड ऑन नंबर 1 इज द अमेजिंग स्पाइडरमैन, जिसने अपने पहले ही हफ्ते में 45.75 करोड़ का बिजनेस किया है। दिस इंक्लूड्स ऑल डब लैंग्वेजेस। ये फिल्म फिलहाल 700 थिएटर्स में चल रही है। और अब एक क्विक रिकैप मेरे आज के रेटिंग्स का। इस हफ्ते की सबसे बड़ी रिलीज बोल बच्चन को मैंने दिए 4 स्टार्स। दोस्तों, अपने रेटिंग्स भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका फीडबैक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा एक कंपैरिजन मेरे और आपके रेटिंग्स का। द अमेजिंग स्पाइडरमैन को मैंने दिए 4 स्टार्स और आपने दिए 3.5 स्टार्स। फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर सेंडिंग मी योर रेटिंग्स। मुझे लिखते रहिए at facebook.com/zoomtv. Now you can also watch our episodes on youtube.com/zoomtv and dailymotion.com/zoomtv. दोस्तों, आज का हमारा शो यहीं खत्म होता है। मॉनसून के साथ साथ फिल्में भी एंजॉय कीजिए, लेकिन डोंट फॉरगेट टू ट्यून इन, क्योंकि मैं अगले हफ्ते फिर लौटूंगा, सेम टाइम सेम प्लेस, ओनली ऑन द जूम रिव्यू शो। तब तक आप देखते रहिए जूम, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल। मैं हूं आपका दोस्त उमर कुरैशी और आपसे इजाजत लेता हूं। बाय बाय, अलविदा, सायोनारा, गॉड ब्लेस। Hi, this is Omar Qureshi. To watch latest videos of Bollywood stars and news on Facebook now, go to www.zoomtvapps.com/BollywoodVideos.